हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सब मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, अगर आपको वो सारी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट देखोगे आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या क्या रखा है, विदाउट प्रोसेसिंग लॉन्ग डिविजन मेथड हमें चेक करना है कि ये जो 3 नंबर है ना वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, एक बात बता देता हूं। जो डिनोमिनेटर में नंबर दे रखे होते हैं ना उनके अगर फैक्टर 2 या 5 हो, इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वाले नंबर्स का हमें एलसीएम करके देखना पड़ेगा। तो क्या नंबर है, 7/20। 20 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो 20 का हम एलसीएम करते हैं। 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, इसके फैक्टर क्या निकल के आया है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 क्यों, क्योंकि 2 2 बार दे रखा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ, लिखते हैं डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 की पावर, यहां रफ कर देते हैं, 5 की पावर n। ठीक है, पावर से हमें मतलब नहीं, कुछ भी पावर हो सकती है, बट 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, फैक्टर में 2 और 5 आने चाहिए। तो इसलिए इसलिए ये जो 7/20 है ना, ये नंबर क्या हो जाएगा, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। TERMINATING, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो हो गया, अब हमें चेक करके भी दिखाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसका डेसिमल में आंसर आएगा क्या, क्या है ये, 7 इधर 20 इधर, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो मिलेगा इसको, फिर 3 बार पे 60, 10 डेसिमल लगाए एक जीरो, और अब आ जाएगा 5 बार पे, 5 बार पे क्या आएगा, 100। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर मिल गया है 0.2535। ठीक है, 35 इसका आंसर। और यहाँ पर मैं जो भी करा रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, पहला पार्ट तो कर लिया हमने, 4/15। अब इसको करते हैं। अब फिर से नीचे वालों का हम क्या करेंगे, इनका हम करके देखेंगे डिवाइड, डिवाइड नहीं, फैक्टर निकालेंगे। अब हमें पता है 15 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, और क्या होता है, और 5 होता है। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 और 5 नहीं हुआ, 3 और 5 हुआ। 15 का फैक्टर यही तो होता है, 15 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं दे रखा, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 4/15 जो है नॉट रिपीटिंग नंबर, 4/15 जो है वो क्या हो जाए, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, अब हम इसको करके डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, 4 इधर 15 इधर, जीरो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो मिलेगा, फिर 2 बार पे 30 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, पॉइंट लगा है जीरो, और फिर 6 बार पे यहाँ पर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा 10। ठीक है, इस तरीके से 6 ये डेसिमल लगा, फिर ये रिपीट होता चला है, 6 के ऊपर बार आ गया, तो क्या हो गया, 6 जो है रिपीटिंग नंबर है, तो इसको 0.26 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हमें इसका तीसरा पार्ट करना है, ये रहा। अब इसको भी करते हैं, 13/250। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, वही एलसीएम कर देते हैं, 250, 2 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो क्या हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इस तरीके से हो गया। यहाँ पर हम फैक्टर साफ साफ देख सकते हैं, 2 और 5 दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m प्लस नहीं मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा ये नंबर 13/250 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके चेक करेंगे। चेक करना जरूरी है, ठीक है, अगर आप चेक नहीं करोगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। 0.0 लगाएगी, अभी भी छोटा है, एक और 0 लगाएगी। अब क्या एक और 0 आ गया यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे 5 बार पे आ जाएगा 1250, यहाँ पे आएगा 50, डेसिमल लगा एक 0 आ सकता है। अब 2 बार पे 500 कैंसिल हो गया पूरा, क्या आ गया 2.052। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/30। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। 1 आएगा अंदर, 13 आएगा बाहर। 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगाएंगे, अभी भी छोटा है तो एक और 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगा दिया। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, यहाँ पर छोटी पड़ जाएगी ये जगह। अब कितनी बार पे इससे छोटा आता है हमारे पास 7 बार पे। क्या आता है 7 बार पे 91 आता है, 91 आता है। तो ये क्या आ गया 9, डेसिमल लगा एक 0। अब इससे छोटा क्या आता है हमारे पास 78। कितनी बार पे आता है 6 बार पे आता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बचा 2 और 1, डेसिमल लगा है 0। अब इससे छोटा आता है हमारे पास 1179 बार पे। 1179 बार पे क्या बच गया, यहाँ से 3 बच गया, डेसिमल लगा है 0 लगा देते हैं। अब ये क्या है 30 है, इससे छोटा आता है 2 बार पे 26, तो आया 4, डेसिमल लगाया एक 0 आ जाएगा। इससे छोटा आता है 39, 3 बार पे 39, यहाँ से बचा 1, 1 इसका देखो ये 1 है और 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, इसका मतलब क्या हो गया ये चीज रिपीट होने लग जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.0766923। ठीक है, और ये चीज हो रही है रिपीट, तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं बार। क्लियर है। अब इसके बाद हमें इनकी निकालनी है, देखिए इसकी इसकी इसकी। तो क्या क्या है 2/13, 3/13 एंड 4/13। ठीक है, अब इसको देखो, इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/13। 1/13 की वैल्यू तो हमें पता है 2, तो 2 मल्टीप्लाई अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 0.07692 ठीक है, ऐसे इसको भी 3 मल्टीप्लाई 1/13 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0.07692 ये 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो। अब इसके बाद इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में कन्वर्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.15384 ठीक है, इसके ऊपर लगा दोगे बार। ऐसे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सिंपल सी मल्टीप्लाई होती है वो करेगी तो क्या आ जाएगा 0.230769 ठीक है, इसके ऊपर बार। ऐसे इसको करेंगे 0.307 एंड 692 इस तरीके से हमारा यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसके अंदर क्या करना है, हमें बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है ये क्या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। सबसे पहला नंबर क्या दे रखा है 21, इसको हम करके देखते हैं। 21 नहीं, क्या है रूट में 81। 81 रूट से कैसे बाहर निकालते हैं, इसको कर दो एलसीएम। यह आएगा हमारे पास, क्या आएगा 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो 27, फिर 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 1, तो ये बन गए ये 3 ये 1।
ठीक है, दो दो जोड़े बन गए, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ पर इसका रूट निकल के क्या आया है, 9 निकल के आ गया है। ठीक है, ऐसे ही 12 का करेंगे, 12 का करेंगे, देखो 12 का हम 2 से करते हैं तो क्या आएगा 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा लेकिन ये अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया है, 2√3। ठीक है, ये भी सॉल्व नहीं हो पा रहा। अब ये वाला नंबर देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या था नंबर, 0.3। 3 मतलब 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक के बाद एक चलता जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर है इसके 0.3 बार के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 कर देगा और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो यहां लिखते हैं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई 10 ही क्यों किया, क्यों, क्योंकि सिंपल एक के ऊपर बार था तो हमने 10 से किया। अगर 2 के ऊपर बार होता तो 100 से करते, 3 के ऊपर बार होता तो 1000 से करते। तो अब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x बन गया, और इसको करेंगे तो एक इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.33। इस तरीके से ये हमारा चलता जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ लिखा एंड इस वाली को मैंने यहाँ लिखा। 0.3 के ऊपर बार मतलब ये रिपीट हो रहा है, इस तरीके से चलता जा रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9x, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3/9, इसको कैंसिल करेंगे 1 क्या आ गया, ये 3 आ गया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और ये भी क्या है, एक तरह का रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है। अब अगला इस वाले को नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेम जैसे हमने पिछला किया था ना, वैसे ही ये वाला नंबर भी है, ये चीज भी रिपीट हो रही है। तो 0.1 2 3 4 5। ठीक है, इसके ऊपर बार, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, फिर से ये चीज रिपीट हो रही है, फिर से ये चीज रिपीट हो रही है। तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से रिपीट होती चले जाएगी। तो ये जो नंबर था इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 1। ये 0.1234 के ऊपर बार। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 x इक्वल टू, ये चीज रिपीट हो गई है तो ये पूरी इधर आ जाएगी 1 2 3 4 5.1 2 3 4 5। इस तरीके से ये चीज रिपीट हो। अब इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ का x और यहाँ का 0.2345 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 एंड यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 अपॉन में 99999। इस तरीके से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। अब अगला देखो, अगला नंबर क्या है, ये देखो पहले एक जीरो है, फिर डबल जीरो है, फिर ट्रिपल जीरो है, फिर 4 जीरो है। इसका मतलब क्या है, ये चीज रिपीट नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रही है, क्योंकि सिंपल जो सेम डिजिट है, सेम डिजिट ही बार बार रिपीट होनी चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से नहीं हो रहा, पहले क्या है 1 0 है, फिर क्या है 0 0 1 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा इररेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा इररेशनल नंबर। ठीक है, अब अगला नंबर ये वाला नंबर है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको बड़े ध्यान से करना, क्या हो जाएगा ये 23.560 185 फिर 6 है, फिर 1 है, फिर 2239, फिर 874790 120। इतना बड़ा नंबर है ये।
लेकिन यहाँ पर ये नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है और ये यहाँ पर एंड हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, एक टाइम पे जाके ये पूरा नंबर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अब इतने बड़े नंबर को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, सिंपल सा तरीका है, इसके डेसिमल को हटाओ, 1 लगाओ और कितने नंबर है डेसिमल के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो यहां पर 21 जीरो लगा दो। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हो आप, तो ये कर लेना। अब अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, यहां पर हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। इस क्वेश्चन में हमने जिस तरीके से डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पर हमें इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा, देखो 0.9 है तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, अब एक के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 10x हो जाएगा और ये 9.9 के ऊपर बार हो जाएगा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां पर मैंने लिखा x और यहां पर लिखा मैंने 0.9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 9 और यहां से क्या आ जाएगा 9, यहां से आएगा 9x। ठीक है, x इक्वल टू 9/9, इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या रखा है सॉल्व करके कि 1 आएगा, किस तरीके से आएगा, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर ये वीडियो हो गई है समाप्त। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आप सब अपना ख्याल रखना, टेक केयर।